नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम बात करेंगे नीलकंठ बीसीजी के विषय में, जो वर्तमान में पडरामाली समाज के 4 गढ़ के सभापति हैं। बीसीजी के विषय में बताना चाहूंगा, मैं आपको पूरे विस्तार बताऊंगा। बीसीजी राजनीति में कैसे बीसीजी हर मुकाम पर सफल होते हैं, उनकी सफलता के पीछे की कहानी क्या है और आखिर बीसीजी ने क्या ऐसा अपने अब तक के जीवन में कमाया है कि लोग हमेशा उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और लोग उनकी बात को कभी भी नहीं काटते। हमेशा हर कोई समाज का हर कोई व्यक्ति उनकी बातों को तवज्जो देता है, उनके गांव का हर कोई व्यक्ति उनकी बातों को क्यों तवज्जो देता है। आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे और तमाम चीजों की जानकारी मेरे लोकल टीवी को बताऊंगा, मेरे दर्शकों को बताऊंगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं नीलकंठ बीसीजी को हमारे लोकल टीवी के परिवार की तरफ से बधाई देना चाहूंगा और इस समाचार की शुरुआत करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व सरपंच नीलकंठ बीसीजी को वर्तमान में ग्राम पंचायत माड़ा गांव का उप सरपंच निर्विरोध बनाया गया है। नीलकंठ बीसीजी के अंदर ऐसी काबिलियत थी कि नीलकंठ बीसीजी उप सरपंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन गांव के सरपंच के साथ ही सभी जो पंच हैं, सभी पंचों ने एक राय होकर नीलकंठ बीसीजी के पास जाकर उन्हें कहा कि बीसीजी आप बनिए गांव के उप सरपंच। हम चाहते हैं कि गांव के उप सरपंच की जो कमान है आपके कंधे पर दी जाए। के बाद भी बीसीजी सरपंच बनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पंचायत के सभी जो पदाधिकारी है, मैं सभी पदाधिकारियों को सपोर्ट करता हूं। उसके साथ साथ मैं पंच तो हूं ही, इसके साथ साथ आपके साथ मिलकर काम करूंगा। लेकिन सभी लोगों ने एक राय होकर कहा कि बीसीजी आप हमारे नेता हैं, बीसीजी आप हमारे सम्मानीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, जिसके चलते आप उप सरपंच की कमान अपने कंधे पर लीजिए। पंचों के साथ ही ग्रामीणों के द्वारा बार बार कहे जाने के बाद, सरपंच के द्वारा बार बार कहे जाने के बाद अंततः नीलकंठ बीसीजी तैयार हुए और आज निर्विरोध नीलकंठ बीसीजी का उप सरपंच पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। नीलकंठ बीसीजी निर्विरोध उप सरपंच चुने गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गांव के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में सभी पंचों के साथ ही उप सरपंच का चुनाव तो आज संपन्न हुआ है। पहले सरपंच का चुनाव संपन्न हो चुका था और वहां पर निर्विरोध पंचों के साथ ही जनपद पंचायत की जो सदस्य हैं श्रीमती पद्मलया निधि और जो सरपंच है अवशेष सनवानी के साथ ही जो पंच है, सभी पंचों का चुनाव वहां पर निर्विरोध संपन्न हुआ था। नीलकंठ बीसीजी ने सभी गांव वालों के साथ बैठकर आपस में एक राय होकर राय शुमारी की थी। राय शुमारी के दौरान सभी लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला था और सभी लोगों ने अंततः निर्विरोध चुनाव को लेकर हामी भर दी थी। और गांव में ये कहें कि जो जनपद पंचायत की जो सदस्य हैं, जो माड़ा गांव जनपद पंचायत की सदस्यता है, वर्तमान में जनपद पंचायत की अध्यक्ष हैं श्रीमती पद्मलया सुशील निधि, जो सुशील निधि जी की धर्म पत्नी है। उनका चुनाव भी निर्विरोध हो गया था जनपद सदस्य का। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पंच है, सभी पंचों का भी चुनाव निर्विरोध हुआ और सरपंच का भी चुनाव पहले निर्विरोध हो चुका था और अंततः उप सरपंच जो एक अंतिम चुनाव गांव में बचा था, वो चुनाव भी निर्विरोध हुआ, संपन्न हुआ। नीलकंठ बीसीजी निर्विरोध उप सरपंच चुने गए। नीलकंठ बीसीजी के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पडरामाली समाज में उनकी एक अलग ही पैठ है, उनकी एक अलग ही पकड़ है। नीलकंठ बीसीजी एक नेता, ऐसे नेता है जो अपने समाज के विकास को लेकर बात करते हैं, अपने समाज के विकास के लिए वे काम करते हैं। हमेशा जब भी कोई भी बात आती है तो समाज हित में वे निर्णय लेते हैं और समाज हित में उनका लिया गया निर्णय हमेशा निर्णायक साबित होता है और उनकी जो भी कदम समाज हित में वे लेते हैं हमेशा सही और सफल साबित होता है, जिसके चलते समाज के लोग नीलकंठ बीसीजी को हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हमेशा उन्हें सम्मान भी देते हैं। इसी का नतीजा है कि नीलकंठ बीसीजी के जो पहले स्वर्गीय पिताजी थे, स्वर्गीय पिताजी के बाद अब नीलकंठ बीसीजी के कंधों पर 4 गढ़ के सभापति की कमान है और नीलकंठ बीसीजी 4 गढ़ के पडरामाली समाज के सभापति हैं। नीलकंठ बीसीजी आज जब चुने जाने के बाद उन्होंने हमारे लोकल टीवी से दूरभाष में चर्चा की। दूरभाष में चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पंचायत के विकास को लेकर हमेशा फ्रंट लाइन में खड़ा नजर आऊंगा, फ्रंट में खड़ा नजर आऊंगा। उनका ये कहना था
कि पंचायत के विकास कार्यों को पहले पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। बीसी जी ने कहा कि जब मैं सरपंच भी था तो हमेशा आमजनों की समस्या को लेकर गंभीरता से काम करता था। आमजनों की समस्याओं को दूर करना ही मेरी पहली प्राथमिकता थी। अब भी मेरी प्राथमिकता वही रहेगी। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह की समस्या को लेकर मेरे पास आएगा तो उसकी समस्या को दूर करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। नीलकंठ बिसी जी ने कहा कि समाज के हित के लिए, समाज के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे में जब आज गांव के लोगों के साथ ही जब सभी पंच हैं और सरपंच ने एक राय होकर एक निर्णय लेते हुए मुझे एक राय होकर जब एक बड़ा जब सम्मान मेरे कंधे पर दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा उस मुझे जो भरोसा मुझ पर जताया गया है, मैं मेरे भरोसे में पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। नीलकंठ बिसी जी ने कहा कि जिस तरह से परिस्थितियां आज उत्पन्न हुई और लोगों ने मुझ पर जितना भरोसा जताया है, उस भरोसे के लिए मैं जितना कहूं मेरे पास शब्द कम है। नीलकंठ बिसी जी उप सरपंच बनने के बाद ग्रामीणों का आभार व्यक्त करने के लिए पूरे पंचायत में घूम रहे हैं। पूरे पंचायत का सरपंच और पंचों के साथ पूर्ण भ्रमण कर रहे हैं। विजय रैली वहां पर निकाला जा रहा है। नीलकंठ बिसी जी का कहना है कि मेरे गांव के साथ ही मेरे समाज के लोगों का मुझे जो प्रेम मिलता है, निश्चित तौर पर उसके लिए कहे जाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सभी लोगों का मुझे हमेशा और बराबर प्रेम मिलता आया है। समाज का भी प्रेम मुझे हमेशा मिलता आया है। ग्रामीणों का प्रेम मुझे मिलता आया है। जब मैंने गांव के सामने कोई बात रखी है, गांव के सभी लोग एक राय होकर हमेशा मेरे उस फैसले का सम्मान करते हैं और सभी कहते हैं कि निश्चित तौर पर मेरा लिया गया फैसला सही फैसला है। ग्रामीणों के भरोसे के चलते ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। समाज के लोग भी जिस तरह से मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, उसके लिए भी समाज के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और उप सरपंच जैसी एक नई जिम्मेदारी देने के लिए गांव के लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस तरह की बातें नीलकंठ बिसी जी के द्वारा कही गई है। लोकल टीवी परिवार एक बार फिर से नीलकंठ बिसी जी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। अब अगले वीडियो में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।